हे गाइस, वेलकम बैक टू चिल मेडिकोस। तो यार आज अपन पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ द थैलमस की थैलमस के क्या क्या फंक्शन होते हैं। बट यार स्टार्ट करवाने से पहले मैं आपको जनरल कुछ इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ ब्रेन के बारे में, कि जनरल इंट्रोडक्शन की वजह से आपको थोड़ा समझ ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो अपन ब्रेन के कुछ पार्ट्स देख लेते हैं। ठीक है, क्या होता है, अपना ब्रेन होता है। ठीक है, अपने पास क्या होते हैं, जो सेरिबेलर के हेमिस्फीयर होते हैं। ठीक है, हेमी स्फीयर, स्फीयर नहीं हेमी स्फीयर, मतलब कि आधा स्फीयर है, मतलब उसकी दो स्फीयर होते हैं, एक होता है लेफ्ट एक होता है राइट। ठीक है, दो हेमिस्फीयर होते हैं। तो उसमें क्या होते हैं, उसमें कुछ लोब्स होते हैं। पहले मैं आपको उसके लोब्स बता देता हूँ। ठीक है, जो सबसे फ्रंट वाला लोब होता है उसे अपन बोलते हैं क्या, फ्रंटल लोब। ठीक है, जो अपने जस्ट ऊपर रहता है उसको अपन क्या बोलते हैं, पैराइटल लोब। ठीक है, और उसके बाद जो सबसे पीछे वाला एरिया होता है उस वहाँ पे होता है अपना ऑसिपिटल लोब। ठीक है, किसके, सेरिब्रल हेमिस्फीयर के। ठीक है, और उसका जो नीचे वाला पोर्शन होता है टेम्पोरल वाली साइड, उसको अपन बोलते हैं टेम्पोरल लोब। ठीक है, चार लोब होते हैं एक साइड के हेमिस्फीयर में, चार होंगे एक साइड के हेमिस्फीयर में। ठीक, तो यहाँ पे होगा अपना क्या, पूरा का पूरा सेरिब्रल वाला कॉर्टेक्स वाला एरिया सारा देख लिया अपन ने। अब यहाँ पे कुछ और टर्म्स की बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला तो अपन ने ऊपर वाला सब देख लिया। ठीक है, अब क्या होता है, इन दोनों हेमिस्फीयर को कनेक्ट करने के लिए क्या होते हैं, कमीशर फाइबर्स। ठीक है, कमीशर फाइबर्स जो आप एनाटॉमी में पढ़ोगे। तो ये फाइबर्स क्या करते हैं यार, कनेक्शन बनवाते हैं। ठीक है, दो पार्ट्स के बीच में। ठीक है, दोनों हेमिस्फीयर के बीच में क्या, कनेक्शन बनवाएंगे। ठीक है, तो कनेक्शन कौन बनवा रहा है अपना, यहाँ पे कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम क्या होता है अपना, ये होता है अपने कमीशर फाइबर्स। ठीक है, कॉर्पस कैलोसम के जस्ट नीचे आपको क्या दिख रहा है, ऑरेंज यहाँ पे येलो कलर का क्या, थैलमस। ठीक है, थैलमस अपन पढ़ते आ रहे हैं, इसके फंक्शन अपने को भी पढ़ने हैं। ठीक है, थैलमस के जस्ट नीचे आपको एक और यहाँ पे दिख रहा होगा ऑरेंज कलर का स्ट्रक्चर। ठीक है, थैलमस के जस्ट नीचे, तो इसलिए इसको बोलते हैं अपन हाइपोथैलमस। ठीक है, अब क्या होगा, हाइपोथैलमस के नीचे आपको एक और पोर्शन दिख रहा होगा यहाँ पे ऑरेंज कलर का, ये वाला, इसको बोलते हैं अपन हिप्पोकैम्पस। ठीक है, और हाइपोथैलमस के जस्ट नीचे, ठीक है, आपको यहाँ पे एक रेड कलर का भी दिख रहा होगा। ठीक है, तो रेड कलर का यहाँ पे इसको बोलेंगे अपन क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जो कि सीक्रेशन करता है। ठीक है, एंडोक्राइनोलॉजी में आपको बताऊंगा। ठीक है, इतना हो गया। अब बात करते हैं अपन किसकी, ब्रेन स्टेम की। तो ब्रेन स्टेम में क्या आता है, ठीक है, तो ब्रेन स्टेम क्या होती है, एक स्टेम टाइप की होती है। अगर मैं ऐसे बात करूँ, ठीक है, तो ये पूरी पूरी क्या है, एक स्टेम है। ठीक है, तो इस स्टेम में जो ऊपर वाला पोर्शन आपको ये दिख रहा है, ठीक है, ये वाला क्या हो जाएगा मेरा मिड ब्रेन। ठीक है, उसके बाद इतना रीजन क्या होगा मेरा पोन्स, और उसके बाद जो लास्ट रीजन है ये अपना क्या हो गया, मेड्यूला। ठीक है, तो एक स्टेम का फॉर्मेशन करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पर्पल कलर का, दिस इज द मिड ब्रेन। उसके जस्ट नीचे आपको दिख रहा होगा पोन्स, ठीक है, स्काई ब्लू कलर का, और उसके जस्ट नीचे होता है मेड्यूला वाला पोर्शन। ठीक है, अब क्या होता है, ये ब्रेन स्टेम जो अपनी बन रही है, ये ब्रेन स्टेम फर्दर नीचे डिसेंड करती है एज अ स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, तो बाद में ब्रेन स्टेम डिसेंड करती है स्पाइनल कॉर्ड में, तो वो स्पाइनल कॉर्ड में कंटिन्यू होके चली जाती है। ठीक है, अब एक और स्ट्रक्चर बच रहा है अपना, कौन सा, सेरिबेलम। ठीक है, सेरिबेलम, ठीक है, बेल। ठीक है, तो क्या होता है, सेरिबेलम क्या होता है अपना पोस्टीरियर पार्ट में होता है। ठीक है, तो क्या होता है, सेरिबेलम क्या करवाता है अपना, मोस्टली कोऑर्डिनेट मूवमेंट्स में काम करवाता है। ठीक है, इसको भी अपन अलग से पढ़ेंगे, इसके फंक्शन भी सारे देखेंगे। ठीक है, और जो सेरिबेलम होता है और इसके बाद जो अपना ब्रेन स्टेम होता है, इसके बीच में आपको यहाँ एक स्पेस दिख रही होगी, ये ट्रायंगुलर स्पेस। ठीक है, ये वाली। ठीक है, यही होता है कि अपना फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है, फोर्थ वेंट्रिकल अपना कहाँ पाया जाता है, सेरिबेलम एंड ब्रेन स्टेम के बीच में। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, कि आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ये तो हो गया अपना क्या, थर्ड वेंट्रिकल, और ये हो गया अपना फोर्थ वेंट्रिकल। इसके बीच में आपको ये डक्ट दिख रही है ना, इसी को बोलते हैं एक्वाडक्ट ऑफ सेल्वियस। ठीक है, ये मैं आपको पहले बता चुका था। ठीक है, तो ये तो अपना सिंपल हो गया। ठीक है, जनरल देख लिया अपन ने पार्ट्स। अब यहाँ पे आप एक चीज़ और देखिए, इंटरनल कैप्सूल बताता हूँ आपको, जो अपने प्राइमिडल ट्रैक्स थे जो इंटरनल कैप्सूल बना रहे थे। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे होगे कि यहाँ पे एक वी शेप का आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये वी शेप का स्ट्रक्चर होता है इंटरनल कैप्सूल। ठीक है, इसकी दो लिम्ब होती हैं। ठीक है, जो आगे वाली होगी उसे एंटीरियर लिम्ब, और जो पीछे वाली होगी इसको अपन बोलते हैं पोस्टीरियर लिम्ब। ठीक है, दो लिम्ब्स हो गए। अब क्या होता है, इसके आइट साइड कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए। ठीक है, ये आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा ये। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या अपन, हेड ऑफ क्वाड्रेट न्यूक्लियस। जो क्वाड्रेट न्यूक्लियस होती है इसका हेड होता है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे भी एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा ये वाला। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, ये होता है अपना थैलमस। ठीक है, ये क्या होता है अपना थैलमस। इसके बाद अब बात करते हैं इसके इस साइड की। ठीक है,
इस साइड आपको क्या दिख रहा होगा, यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर दिख रहा होगा ये वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन क्या, ग्लोबस एंड पैलिडस, ठीक है। इसके बाद ये ग्लोबस था, इसके बाद अपना ये क्या हो गया, पैलिडस हो गया। फिर इसके बाद एक और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कुछ स्ट्रक्चर सा, इसको बोलते हैं अपन पुटमैन, ठीक है। तो ये क्या होगा, जर्नल इंटरनल कैप्सूल की बात हो गई, जो आप एनाटॉमी में काफ़ी डिटेल में पढ़ोगे। तो अब आप यहाँ पे देख रहे होगे कि जो अपना कॉर्पस कैलोसम होता है ना बेटा, उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होते हैं, ठीक है। जेन्यू होता है, बॉडी होती है, उसका एक फोनिक्स होता है, ठीक है, ये सारा कुछ होता है। और उसी के बाद उसके एंड पे मैंने आपको बताया था एक हिप्पोकैम्पस, ठीक है। तो ये अपना हिप्पोकैम्पस हो गया। और हिप्पोकैम्पस के जस्ट आगे एक स्पेरिकल बॉडी होती है जिसको अपन बोलते हैं एमेगेडलम, ठीक है, एमेगेडला, ठीक है, ये अपन इसको बोलते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। इसके बाद यहाँ पे आपको एक चीज और दिख रही होगी, ठीक है, स्प्लेनियम वाला पार्ट, ठीक है, ये अपना स्प्लेनियम वाला पार्ट है कॉर्पस कैलोसम का, ठीक है, ये वाला। तो यार क्या होता है कि जो फाइबर्स होते हैं, ठीक है, कमीशर फाइबर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने कनेक्ट करवाते हैं, ठीक है, हेमिस्फीयर्स को। तो वो डिफरेंट डिफरेंट आप सारे के सारे एनाटॉमी में पढ़ोगे यार, एनाटॉमी में काफ़ी डिटेलिंग में होती है ये चीज़, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी। तो अब स्टार्ट करते अपन क्या, अपना थैलमस, ठीक है। तो आप यहाँ पे जनरल पहले थैलमस को देख लीजिए, थैलमस कैसा दिखता है। थैलमस अपने को ऐसा दिखता है, ठीक है, क्योंकि यार इतने फंक्शन पढ़ने पड़ेंगे ना अभी आपको कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा फंक्शन किसका था। तो इसलिए यहाँ पे फंक्शंस में आपको बेसिकली बिल्कुल बेसिक से याद करवाऊंगा, तो इसलिए अच्छे से याद करना आप, ठीक है। अपन कनेक्ट कर करके हर एक चीज़ यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, बहुत सारी न्यूक्लियस है इसके पास, ठीक है। तो आपको इसमें मेनली क्या रखना है याद, आपको ये वाले रखना है VPL, ठीक है, वेंट्रल पोस्टीरियो लैटरल न्यूक्लियस, ठीक है, VPL, ठीक है। और इसके बाद और कौन सी रखनी है आपको, यहाँ पे ये रखनी है मीडियल जेन्युक्लियोइड बॉडी एंड लैटरल जेन्युक्लियोइड बॉडी, दो चीज़ें हो गई यहाँ पे आज, ठीक है। और इसके बाद फिर यहाँ पे आपको और चीज़ें दे रखी हैं, यहाँ पे एक टेबल है, ठीक है, जिसको ये पढ़ना हो पढ़ सकता है, मैं इतना नहीं बताऊंगा यहाँ पे क्योंकि इतना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, कुछ न्यूक्लियस होती हैं, ठीक है, तो उन स्पेसिफिक न्यूक्लियस के, ठीक है, ग्रुप्स होते हैं स्पेसिफिक, जैसे कि मान चलो स्पेसिफिक सेंसरी रिले न्यूक्लियस, जो रिले करवाती है न्यूक्लियस, उसमें अपनी इतनी 3 न्यूक्लियस आती हैं, ठीक है। कौन सी आएंगी, वेंट्रल पोस्टीरियर न्यूक्लियस, ठीक है, मीडियल जेन्युक्लियोइड बॉडी एंड लैटरल जेन्युक्लियोइड बॉडी, इनके यहाँ पे एक स्पेसिफिक फंक्शंस दे रखे हैं, ठीक है। तो ये सारे आप पढ़ लेना खुद से एक बार, ठीक है, लेकिन जो इस पर नोट आता है वो सिंपल आता है कि इसके आपको फंक्शन लिखने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 5 चीज़ के फंक्शंस हैं, वो बता देता हूँ आपको, ठीक है। प्राइमरली कंसर्न विद द सोमेटिक फंक्शंस एंड लिटिल रोल इन द विसरल फंक्शन, जो सोमेटिक फंक्शंस होते हैं उन पे ज़्यादा रोल होता है इसका, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द विसरल फंक्शंस, ठीक है। सबसे पहला इसका जो फंक्शन होता है वो होता है रिले सेंटर, ठीक है। रिले सेंटर का मतलब क्या हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ कि अपन यहाँ चलते हैं, पेज ऐड कर लेता हूँ इससे बढ़िया मैं एक, ठीक है, पेज ऐड कर लेते हैं अपन यहाँ पे एक, फिर आपको समझाता हूँ मैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए क्या होता है था अपना इसमें कि अपना कुछ ऐसा होता था कि यहाँ पे अपना क्या होता था, ऑर्गन होता था, ये अपनी स्पाइनल कॉर्ड होती थी, यहाँ से फाइबर्स आते थे, यहाँ पे ग्रे हॉर्न से जाके सीधा ऊपर टर्मिनेट किस में करते थे, थैलमस में। थैलमस कौन सी में, वेंट्रो पोस्टीरियो लैटरल न्यूक्लियस में, ठीक है। वहाँ से टर्मिनेट करके यहाँ से 3rd ऑर्डर न्यूरॉन ऑरिजिनेट होते थे और कहाँ जाते थे, कॉर्टेक्स में, ठीक है। तो अब क्या हो गया, यहाँ से सेंसरी इम्पल्स थी जो, ठीक है, वो यहाँ से गई, ठीक है, सेंसरी इम्पल्स लेके गया, तो वो एंड कहाँ पे हुए, 2nd ऑर्डर न्यूरॉन अपने थैलमस के ऊपर। तो थैलमस के ऊपर जब वो क्या हुए, टर्मिनेट हुए, तो उसके बाद उसने इम्पल्स को कहाँ पहुँचाया, कॉर्टेक्स एरिया में, ठीक है। तो जो इन्फॉर्मेशन उसके पास आ रही थी, सेंसरी इन्फॉर्मेशन उसके पास आ रही थी, उसने उसको रिले करके, मतलब उसको रिले किया कहाँ पे, हायर कॉर्टेक्स, मतलब कि कॉर्टिकल सेंटर्स पे, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, रिले सेंटर भी बोलते हैं थैलमस को। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे देखते हैं, फॉर्म रिले सेंटर्स फॉर द सेंसेशन, क्योंकि ये सेंसरी इम्पल्स के लिए होता है, ठीक है, जहाँ पे अपने 2nd ऑर्डर न्यूरॉन टर्मिनेट होते थे, ठीक है। इम्पल्स ऑफ द ऑल द सेंसेशंस दिस इज द थैलमस न्यूक्लियस, ठीक है, पर्टिकुलरली टू द वेंट्रो पोस्टीरियर लैटरल, ठीक है, मतलब VPL न्यूक्लियस से पहुंचती है, ठीक है, थ्रू किससे, अपना थैल्मोकॉर्टिकल फाइबर्स, जो अपने थैल्मोकॉर्टिकल फाइबर्स का मतलब क्या, थैलमस से कॉर्टेक्स की ओर जा रहे हैं, ठीक है। तो मतलब जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स ऊपर ले जाएंगे वो कौन से हो जाएंगे, थ्रू थैल्मोकॉर्टिकल फाइबर्स, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, अपने नीचे ऑर्गन से इम्पल्स लेके आए, ठीक है, सेंसरी इम्पल्स या सेंसरी, वहाँ पे अपनी नर्व फाइबर्स लेके आते हैं इम्पल्स, जो कि थैलमस पे टर्मिनेट करते हैं, और बाकी थैलमस फिर हायर कॉर्टेक्स के ऊपर ट्रांसफर करता है, इसी को बोलते हैं अपन, इसलिए बोलते हैं इसको अपन क्या, रिले सेंटर, ठीक है। अब सेकंड देखिए, सेंटर फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ सेंसरी इम्पल्स, जो सेंसरी इम्पल्स आ रही है उसको क्या करेगा, प्रोसेस करता है, ठीक है, प्रोसेसिंग करता है उसकी,
उसके बारे में और देखते हैं अपन कैसे। मेजर सेंटर्स फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ द सेंसरी इंफॉर्मेशन, ठीक है। ऑल पेरीफेरल सेंसरी इम्पल्स, जो पेरीफेरी से जितनी भी सेंसरी इम्पल्स आती है वो सारी की सारी थैलेमस तक पहुंचती हैं, ठीक है। और वहाँ पे उसका इंटीग्रेशन एंड मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है। थैलेमस क्या करता है, उसका इंटीग्रेशन मतलब कि दूसरे पार्ट से कनेक्ट करता है उसको, ठीक है, और उनको और मॉडिफाई कर देता है और अच्छा बना देता है इम्पल्स को, ठीक है। बिफोर बीइंग सेंस टू द स्पेसिफिक एरिया ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सेरेब्रल के कॉर्टेक्स के एरिया तक पहुंचाने से पहले वो उसको मॉडिफाई और इंटीग्रेट कर देता है, इसलिए उसको अपन का प्रोसेसिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन एरिया या फिर सेंटर बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है, फंक्शनली गेटवे फॉर सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सेरेब्रल कॉर्टेक्स के लिए एक फंक्शनली गेटवे होता है। कैसे होता है, क्यों, क्योंकि वेरी लिटिल इन्फॉर्मेशन ऑफ द सोमेटो सेंसरी फंक्शन सेंड डायरेक्टली टू द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है, बिटवीन बीइंग प्रोसेस्ड बाय द थैलेमिक न्यूक्लियस। क्या होता है, जो सोमेटो सेंसरी इम्पल्सेस होती हैं, ठीक है, वो ये डायरेक्ट नहीं पहुंचाता है, ठीक है, खुद प्रोसेस करता है और उसके बाद पहुंचाता है, लेकिन बहुत लिटिल अमाउंट में ही ये इम्पल्स डायरेक्टली पहुंचाता है किसको, सेरेब्रल कॉर्टेक्स को। तो मतलब क्या हुआ, अगर सेरेब्रल कॉर्टेक्स के सेंसरी एरिया में कोई इम्पल्स जानी है तो कहाँ से जाएगी, थैलेमस से जाएगी। तो एक टाइप से उसके लिए गेटवे बन गया है, किसके लिए, सेरेब्रल कॉर्टेक्स के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं, सेंटर्स फॉर डिटरमाइनिंग क्वालिटी ऑफ सेंसेशन, मतलब कि आपकी जो क्वालिटी कैसी है सेंसेशन की, वो डिटरमाइन कौन करेगा, अपना थैलेमस करने वाला है, ठीक है। डिटर्मिनेशन द एक्टिविटी, ठीक है, नेचर ऑफ द सेंसेशन, ठीक है, जैसे कि उसका डिस्क्रिमिनेटिव नेचर एंड अफेक्टिव नेचर। तो डिस्क्रिमिनेटिव नेचर में क्या आता है कि आप उसको कैसे डिस्क्रिमिनेट कर पा रहे हो कि किस लोकेशन से वो आ रहा है, ठीक है, और उसकी डिटेल्स की, सेंसेशन की डिटेल्स क्या होने वाली, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेशन नेचर में क्या होता है, एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द टाइप, किस टाइप का सेंसेशन आपको आया है, पेन का है, टच का है, ठीक है, वाइब्रेशन का है या क्रूड टच का है, ठीक है। लोकेशन, किस लोकेशन से आ रहा है, लिम्ब से, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, एब्डोमेन, कहाँ से आ रहा है, ठीक है। एंड अदर डिटेल्स ऑफ द सेंसेशन, ये सारे के सारे इनकी फंक्शनिंग होती है मेनली का सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, ठीक है, बट लेकिन थैलेमस भी थोड़ा बहुत करता है। फिर इसके बाद बात करते हैं अफेक्टिव नेचर की। अफेक्टिव नेचर मतलब कैसा, कि जो अपने पास सेंसेशन आ रहा है वो प्लेजर है या अनप्लेजर है, ठीक है, या फिर एग्रीबल है या फिर डिसएग्रीबल है, ठीक है। ये सारी चीज को क्या करता है, डिटरमाइन करता है, ठीक है, कौन, थैलेमस, क्योंकि इसके पास ही कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, इसलिए अपन इसको बोलते हैं सेंटर फॉर द डिटरमाइनिंग क्वालिटी ऑफ द सेंसेशन, ठीक है। तो ये अपना काम करवाता है ये। आगे बात करते हैं अपन, फोर्थ बात करते हैं सेंटर फॉर द सेक्सुअल सेंसेशन। जो सेक्सुअल सेंसेशंस होते हैं वो सारे के सारे थैलेमस का काम होता है, ये सारे का सारा, ठीक है। थैलेमस, ठीक है, थैलेमस फॉर्म्स द सेंटर फॉर द परसेप्शन ऑफ द सेक्सुअल सेंसेशन। जो परसेप्शन होता है, ठीक है, जो मतलब कि अपन बोल सकते हैं जो सेक्सुअल अपने सेंसेशन इंक्रीज होते हैं या फिर जो स्टिमुलेट होते हैं वो सारे के सारे कौन सेंस करता है, थैलेमस करता है, ठीक है। तो जितने भी मतलब कि सेक्सुअल सेंसेशंस होते हैं वो सारे के सारे का सेंटर कौन होता है, अपना थैलेमस होता है, ठीक है। फिफ्थ बात करते हैं रोल इन अराउजल एंड अलर्टनेस रिएक्शन, ठीक है। अराउजल मतलब जगना और अलर्टनेस, जैसे भी आपको कोई अलर्टनेस वगैरह आती है उसका सारा रोल किसका होता है, थैलेमस का होता है, ठीक है। मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी पिछले लेक्चर में कि जो अपना पेन सेंसेशन होता है, ठीक है, जो पेन का पाथवे होता है उसके कुछ फाइबर्स टर्मिनेट होते हैं कौन से पे, अराउजल सेंटर्स इन दी थैलेमस, ठीक है। इस वजह से जब भी अगर आपको पेन सेंसेशन ज़्यादा होता है तो आपकी नींद खुल जाती है, ठीक है। तो देखते हैं, बिकॉज ऑफ इट कनेक्शंस विद द न्यूक्लियस ऑफ रेटिकुलर फॉर्मेशन, ठीक है, एंड थैलेमस इंपोर्टेंट रोल इन द अराउजल एंड अलर्टनेस ऑफ रिएक्शन। क्या होता है कि अपने जो अपना थैलेमस है तो उसका कनेक्शन, ठीक है, उसका कनेक्शन रेटिकुलर फॉर्मेशन की जो न्यूक्लियस होती है उनके साथ भी होता है, इस वजह से इसका अराउजल एंड अलर्टनेस में भी काम होता है इसका, ठीक है। सिक्स्थ होता है सेंटर फॉर रिफ्लेक्स एक्टिविटी। जो रिफ्लेक्स एक्टिविटी अपनी होनी थी, क्या होता है, सेंसरी फाइबर्स आते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद मोटर फाइबर्स जाते हैं, ठीक है, तो एक रिफ्लेक्स आर्क बनता है, रिफ्लेक्स एक्टिविटी होती है, तो उसमें भी इसका क्या काम है, सेंटर करता है, सेंटर रहता है, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्टिविटी का। द सेंसरी फाइबर्स रिले है, ठीक है, थैलेमस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, फॉर मैनी रिफ्लेक्स एक्टिविटी, सिंपल है, ठीक है। सेंटर फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ मोटर एक्टिविटी, ठीक है, जो मोटर एक्टिविटी होती है उनको इंटीग्रेट करवाने का सेंटर है इसका, ठीक है। थ्रू द कनेक्शन विद द सेरिबेलम, ठीक है, जो सेरिबेलम होता है पीछे वाला एरिया, एंड बेसल गैंग्लियन, जो बेसल गैंग्लियन होता है, इन दोनों से क्या करता है, इन दोनों के साथ एक कनेक्ट होता है। इस वजह से क्या होता है, जो भी मोटर एक्टिविटी होती है, ठीक है, मोटर एक्टिविटी वहाँ से जनरेट होगी, ठीक है, सिग्नल जनरेट होगा, तो उस सिग्नल की वजह से क्या इसको रिले करता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स और वहाँ से अपना जो भी फंक्शन होगा मोटर वो हो जाता है, ठीक है। तो थैलेमस सर्व एज द सेंटर फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ मोटर फंक्शंस या मोटर एक्टिविटी, ठीक है। ऐसे समझो ये अपना थैलेमस है, ठीक है, ये बेसल गैंग्लियन हो गया, ये अपना क्या हो गया, सेरिबेलम हो गया, ठीक है। तो यहाँ से कुछ फाइबर्स यहाँ आते हैं, ठीक, कनेक्ट हो रहे हैं,
इसकी वजह से ये अपना जाएगा किसमें, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, ठीक है। और यहाँ से अपने डायरेक्ट मोटर फाइबर्स जाएंगे और जो कि अपने किसी भी ऑर्गन की एक्टिविटी करवाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो अपना सेरिबेलम होता है वो करवाता है, वो अपनी जो मसल की टोन होती है उसको स्टिमुलेट करवाता है, ठीक है। तो यहाँ से स्टिमुलेशन वाले सिग्नल भेज देगा। और जो अपना बेसल गैंग्लियन होता है वो इनिबिटरी सिग्नल भेजता है किसके लिए, मसल टोन के लिए। तो वो सारे के सारे सिग्नल मोटर हो गए, वो रिले होकर कहाँ से जा रहे हैं, थैलेमस से, ठीक है। तो ये सारे के सारे इसका क्या फंक्शन है, इंटीग्रेशन फॉर मोटर एक्टिविटी, ठीक है। इसका फंक्शन यहाँ पे इसके 7 फंक्शन है, 7 आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार नोट्स पढ़ लेना तो काफ़ी अच्छे से आपको ये समझ में आ जाएंगे सारे टॉपिक्स। और बाकी अच्छे से पढ़ाई करो, आप मेहनत करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।